हाय फ्रेंड, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शंस था, ये वियतनाम सीरीज का। तो वियतनाम सीरीज का ये पहला वीडियोस है आफ्टर इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वीजा प्रोसेस। एज यू नो, इंडिया से कोई भी कंट्री जाने के लिए उस कंट्री का वीजा लगता है। कुछ कुछ कंट्री में वीजा ऑन अराइवल मिलता है इंडियंस के लिए, बट वियतनाम में हम लोग को वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एंड ये वीजा एप्लीकेशन अराउंड 5 वर्किंग डेज में आ जाता है, 3 to 5 वर्किंग डेज। बट अगर बीच में छुट्टी वगैरह रह गया, लाइक सैटरडे संडे या कोई इंडियन हॉलीडेज रह गया या वियतनाम हॉलीडेज रहेगा, तो आने में 7 डेज भी लगता है। तो मेरा सजेशन है, आप वीजा एप्लीकेशन के लिए मिनिमम 7 डेज का तो बफर आपके हाथ में रखो। प्लान के जिस दिन आप प्लान कर रहे हो जाने का, आपका फ्लाइट जिस दिन है उसके पहले 7 डेज पहले को कम से कम 7 to 8 डेज पहले वीजा एप्लीकेशन कंप्लीट कर लो, कि आपको लास्ट मोमेंट पे ज्यादा प्रेशर ना आए, ज्यादा घाई गड़बड़ी ना हो। ठीक है। नाउ सेकेंडली, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्मल हम लोग जब भी कहीं पे वीजा एप्लीकेशन करते हैं तब हम लोगों को रिटर्न फ्लाइट्स का टिकट, जाने और आने का, अप्स एंड डाउन दोनों फ्लाइट का टिकट का जरूरत पड़ता है। बट वियतनाम वीजा में ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप मुझे कोई भी या आपको कोई भी फ्लाइट टिकट्स या होटल बुकिंग्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओनली जो जरूरत पड़ता है कि एक होटल बुकिंग्स का एड्रेस आपको देना पड़ता है, जो आपको फिलअप करना पड़ता है। जो पहले सपोज आप 10 दिन हो, बट फर्स्ट दिन जो होटल में आप रहोगे उस होटल का एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ता है, होटल का नाम और एड्रेस देना पड़ता है। मैं आगे का प्रोसेस जो है आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। हम लोग वेबसाइट में चला जाते हैं। जैसे मैं गूगल में जाता हूँ, तो गूगल में जाके हम लोग गूगल में सर्च करते हैं वियतनाम वीजा करके। मैं ऑलरेडी आपके लिए ये साइट ओपन करके रखा। आप गूगल में जाके वियतनाम वीजा जैसे सर्च करोगे तो आपके पास ना बहुत सारे वियतनाम वीजा का साइट आएगा। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वी ऑलवेज प्रेफर्ड, एंड सब लोग ऑलवेज प्रेफर करते हैं ये साइट में जाने का, https evisa. ये जो आपका जो साइट है इसमें जाने का। तो इस साइट को मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ क्लिक करके, तो मेरा पास ऐसा एक पोर्टल ओपन होता है। इस पोर्टल में आप देख सकते हो ये वियतनाम का ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड प्लीज मेरा ये बोलना है कि आप ये जो डोमेन का एड्रेस में जो एड्रेस लिखा हुआ है ये एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स आते हैं जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस देखने को मिलता है, सिमिलर काइंड ऑफ इमेजेस देखने को मिलता है। वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो ये एक बार वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फॉर फॉरेनर्स में क्लिक करेंगे। आपके पास एक पेज ओपन होगा, जो पेज आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप्स जो आपको सारे फोटोज एंड डिटेल्स वगैरह फिलअप करना है। सेकेंड स्टेप में आपको ई वीजा का जो पेमेंट है वो देना है। एंड नेक्स्ट पेज में आपको ई वीजा आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पेज में हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे। सिर्फ आपका पासपोर्ट का इतना ही हिस्सा चाहिए, दूसरा पेजेस देने का जरूरत नहीं है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट के लिए। तो ये पासपोर्ट के लिए तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, मैंने देखा वियतनाम वीजा फोटो साइज, तो यहाँ पे आ जाता है आपका फोटो का साइज कितना होना चाहिए। इवन इस साइड में ऑलरेडी वो बता रहा है कि आपका फोटोज में कितना परसेंट आपका, देखो यहाँ पे जो फेस है ये मैक्सिमम है, एंड बाकी जो आपका जगह है वो कम है। नॉर्मली वीजा जो फोटोज है उसके लिए आपको कोई स्टूडियो में जाके फोटो नहीं उठाना होता है। आपको क्या करना पड़ता है, बिना स्पेक के, अगर आप स्पेक यूज करते हो या कैप यूज करते हो, तो बिना स्पेक या बिना कैप का आपके मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हो। अभी सपोज एग्जांपल मैंने एक फोटो खींच लिया, बट मेरा मोबाइल पे तो बड़ा फोटो आया, ऐसा स्पेसिफिक फोटो नहीं आता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पे बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। ये एक वेबसाइट खोल के रखा, cutout.pro करके ना, तो ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्या करना है, ये वेबसाइट लिंक खोलना है, अपलोड योर फोटो। तो मैं यहाँ पे गया, अभी देखो मैं एक स्टॉक फोटोज डाउनलोड करके रखा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा वियतनाम वीजा का फोटो का साइज है, बट मैंने ये फोटो ओपन कर रहा हूँ। देखो आप देख सकते हो कि ये जो फोटोज आ रहा है ना, ये फोटोज बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग यहाँ पे फोटोज देख रहे हैं, सॉरी, जैसे हम लोग यहाँ पे फोटोज देख रहे हैं वैसे वाला है नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड आपको यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो है ना,
यहाँ पे सारा डायमेंशंस दिया हुआ है। तो इन लोगों ने बहुत ही एक अच्छा चीज किया है कि आपका फोटोज के हिसाब से आपका जो भी कंट्री में आप वीजा अप्लाई कर रहे हो उनके हिसाब से ना एक फोटोज का कैटेगरीज बना के रखा है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देखो इसने ना वियतनाम पासपोर्ट का दिया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसने ना मेरा फोटोज को चेंज कर देगा एंड मैं इसको डन करूंगा। जैसे डन करूंगा ये कंपैरिजन दे दिया कि मेरा पहले का फोटो ऐसा था और अभी जो फोटो है ना वो फोटो ऐसा हो गया। अभी जब मैं ये डाउनलोड करने जाऊंगा, मेरा लॉगिन नहीं है तो वो मुझे बताएगा एक लॉगिन करना। साइट पूरा फ्री है तो आप लॉगिन कर सकते हो। लाइक जब भी मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ वो लॉगिन करने के लिए बोल रहा है तो मैं मेरा कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर दूंगा। जो मेरा ईमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन कर दिया एंड आप देख सकते हो पीएनजी या जेपीजी में आ जाता है। एक चीज आप चेक करना, ये जेपीजी में ही डाउनलोड करना कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट आए, नहीं तो आप पीएनजी में करोगे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। तो मैंने इसको डाउनलोड किया, मैंने डाउनलोड करके मेरे डेस्कटॉप में इसको रख दिया। ठीक है, अभी मैं इस साइट में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक चेकबॉक्स का ऑप्शन है, इसको ओके करता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। जब भी नेक्स्ट करता हूँ मेरे पास ऐसा एक पेज ओपन होता है, इसके अंदर भी 1, 2 एंड 3 स्टेप्स लिखा हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है सैंपल फोटोज, इसमें क्लिक करके मेरा जो फोटोज डाउनलोड किया था वो अपलोड करूंगा, सिलेक्ट कर दिया तो ये फोटोज उसने ले लिया। अब देख लिया ये फोटोज आ गए। नाउ पासपोर्ट का एक फोटोज देना है, मैंने मेरा पासपोर्ट को कुछ हाइड करके रखा। मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ एंड मेरा जो पासपोर्ट है मैं उसका यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा पासपोर्ट का आप देखो ये इतना ही पेज मैंने मोबाइल से फोटो लिया था और उसको अपलोड कर दिया। जिस साइड में मेरा फोन नंबर, मेरा फेस एंड सिग्नेचर्स वगैरह था उस साइड का फोटोज को मैंने अपलोड किया। नाउ मेरा पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिख दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ लिख दिया एंड सेक्स मेल एंड अगर आप लड़के हो तो मेल करना, लड़की हो तो फीमेल करना। इसके बाद नेशनलिटी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से नेशनलिटी आपका इंडियन सिलेक्ट करना। रिलीजन, कौन सा रिलीजन में आप हो, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन ये मैंडेटरी फील्ड है तो इसको फिलअप करना जरूरी है। ऑक्यूपेशंस, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फोन नंबर डाल सकते हो, आपका जो भी फोन नंबर रहेगा वो। देन आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हो, आपका जो भी आपका ईमेल आईडी में आप वीजा रिसीव करना चाहते हो। ब्लर करके दे रहा हूँ बिकॉज डेटा ऑनलाइन पे जा रहा है तो इसलिए मैं ये सारे ब्लर कर दिया। आप आपका प्रॉपर डेटा दे सकते हो। देन आपका पासपोर्ट नंबर एंड यहाँ पे मैं मेरा पासपोर्ट नंबर पेस्ट कर दिया। एक्सपायरी डेट, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरा एक्सपायरी डेट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी पेस्ट करते ही आपको उसी डेट का एक पॉपअप आ जाता है। लाइक मैंने 25 डाला था तो 11/8/25 का एक आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टे आप कितना दिन रहना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम 30 दिन रह सकते हो तो आप 30 डेज डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके पहले भी आ जाओ, कोई इश्यूज नहीं होता है। आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है। अगर कोई इंडियन ऑफिशियल सब होते हो तो आपको ऑफिशियल पासपोर्ट डालना पड़ेगा। और डिप्लोमेटिक मतलब जो लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट में है, नॉर्मल पोस्ट नहीं मतलब गेजेटेड ऑफिसर लेवल का पोस्ट में है, तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर होते हैं उनको पता है। तो हम लोग ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे देना है हम लोगों को डेट, कब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो मैं दे देता हूँ आज के हिसाब से कि मैं एंट्री कर रहा हूँ 5th of January। ठीक है, तो 05/01/2023। ठीक है, 2023 को मैं एंट्री कर रहा हूँ। पर्पस क्या है मेरा, नॉर्मली तो मेरा पर्पस टूरिज्म है, तो हम लोग टूरिज्म देंगे। ओके, तो नॉर्मली हम लोग टूरिज्म पे जाते हैं तो हम लोग टूरिज्म पे फिलअप किया। सेकेंडली यहाँ पे डालना पड़ता है आपका होटल का नाम एंड एड्रेस, जो मैं इनिशियली बताया था। आपको होटल नेम एंड एड्रेस डाल दिया एंड
ये होटल आपका कौन सा सिटी में आता है। तो मेरा ये जो होटल है, ये होटल आ रहा है आपका दानांग में। तो मैं यहाँ पे इसको दानांग सिलेक्ट करूंगा। दानांग सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे प्लस साइन है, इसका जरूरत नहीं है। अगर आप अंडर 14 आपके साथ कोई जा रहा है तो उसका डिटेल भरना होता है, बट नॉर्मली आपके हिसाब से आप ये भर सकते हो। एंड वीजा वैलिड फॉर्म आपका ये डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, जो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे उसके हिसाब से ले लेगा। एंड यहाँ पे जो डेट है वो डेट भी आप ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे फिलअप करोगे उसके हिसाब से, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे इसको 4 तारीख करता हूँ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आपका टिकट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का, वहाँ पे 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, हानोई में भी है, हो ची मिन्ह में भी है, दानांग में भी है। तो आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो। तो जो भी आप एयरपोर्ट से एंट्री लोगे, मतलब जहां का आपका फ्लाइट रहेगा ये इंडिया से, वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब आप अगर यहाँ पे दानांग या इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हो, जो भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप एंट्री लोगे वो देना पड़ेगा। मतलब इंडिया से अगर आपका फ्लाइट हो ची मिन्ह का है तो आपको यहाँ पे हो ची मिन्ह ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दानांग दे सकते हो, बट मेरा फ्लाइट दानांग से है, मतलब इंडिया से दानांग का है तो मैं दानांग दे रहा हूँ। और आपका जो रिटर्न फ्लाइट है, आप जब अभी रिटर्न इंडिया आओ या दूसरा कोई कंट्री में जाओ, जब आप एग्जिट कर रहे हो तो वो फ्लाइट अगर आपका दानांग से है तो दानांग देना पड़ेगा, हो ची मिन्ह है, हानोई है तो आपको वो देना पड़ेगा। मेरा जो रिटर्न है वो मैं हो ची मिन्ह से कर रहा हूँ, इसलिए मैं फ्लाइट का जो एड्रेस है वो हो ची मिन्ह दे रहा हूँ। ये आप मेक श्योर करना। अगर आप बाद में टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, मतलब वीजा एप्लीकेशन होके वीजा आ गया उसके बाद आप टिकट बुक कर रहे हो, तो आपको जो आप एंट्री के टाइम पे यहाँ पे मेंशन कर रहे हो उसी जगह का टिकट बुक करना है आपको इंडिया से। और आप एग्जिट के टाइम के लिए, रिटर्न के लिए जो टिकट बुक कर रहे हो वो भी यही जगह का करना पड़ेगा। दिन में यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन कर दिए, यहाँ पे एक कैप्चा है जो मैं फिलअप कर देता हूँ 8783 एंड मैं रिव्यू करता हूँ। तो मैं जैसे रिव्यू में क्लिक करता हूँ, ये मुझे जो भी मैंने फिलअप किया उसका एक रिव्यू फॉर्म देता है। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नंबर है, ये जो आता है आपके पास, इसको आपको सेव करके रखना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है, या बिकॉज यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको पासपोर्ट का ट्रैकिंग और वैलिडेशन के लिए या आपका पासपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ये नंबर बहुत ही जरूरी है। तो ये नंबर को आपको, ये बाद में और नहीं मिलेगा, ये स्क्रीन को मैं ओके कर दूंगा तो मुझे ये कभी और दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं, अदरवाइज ये जो डिटेल है ये आपका ईमेल आईडी पे चला भी जाएगा। ये भी एक चीज है कि आप ईमेल आईडी से ले सकते हो, जैसे ओके करोगे ये ईमेल आईडी पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। बट बाई चांस नहीं भी आया तो आप इसको ये सेव कर लेना चाहिए। मैं ओके किया, जैसे ही ओके किया मुझे एक बार रिव्यू करने के लिए दिया। ये मेरा फोटोज है, ये मेरा पासपोर्ट है, एंड मैं नीचे आ गया तो मेरे पास फुल नेम, डेट, बाकी सारी चीज जो भी मैंने यहाँ पे फिलअप किया है वो सारी चीज आ गया है। इसके बाद मैंने ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट एक बार देख लेंगे कि मैं जो एंट्री और एग्जिट का टाइम दिया है वो सही दिया है क्या, और जो एयरपोर्ट दिया है वो सही दिया है क्या। नाउ गो फॉर द पेमेंट। जब भी हम लोग पेमेंट पे आते हैं तो ये पूरा डिटेल देने के बाद एक पेमेंट का गेटवे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो काफी बार मिस्टेक होता है, जैसे पे वाया पे ई वीजा फीस, मैं क्लिक किया दिया यहाँ पे तो एक पोर्टल खुल जाता है इनका, ठीक है। पे बाय एटीएम कार्ड, पे बाय वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। तो एटीएम कार्ड से हम लोग पे नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे जो बैंक है ये सारे बैंक वियतनाम के लिए ही है। तो वहाँ का जो लोकल पर्सनल है वो लोग कर सकते हैं, बट हम लोग ये अकाउंट से नहीं कर सकते। तो हम लोग को जाना पड़ता है पे बाय वीजा या मास्टर कार्ड। तो मैं वीजा कार्ड में गया, आई एग्रीड। अभी वीजा कार्ड में मैं जब डिटेल फिलअप करूंगा, सपोज मैंने ये डिटेल फिलअप कर दिया, मेरा बिलिंग एड्रेस भी मैंने दे दिया, उसके बाद वो पूछता है कि इंडिया आप कहाँ से हो, कौन सी सिटी से हो, कौन सा कंट्री से हो। तो मोस्टली जो गलती हो जाता है ये ना, हम लोग इंडिया करना भूल जाते हैं, ठीक है।
तो बिकॉज आप फॉरेनर हो राइट, तो आपको इसको इंडिया करना जरूरी है क्योंकि आपका ये बैंक फॉरेन बैंक है, ठीक है। तो ये नॉर्मली मिस्टेक हो जाता है ना, आपको सीवीवी देना पड़ता है और पेमेंट को प्रोसेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज ऐड करने वाला हूँ कि आपका ये यूएसडी में इतना चार्जेस लेता है, आपको पेमेंट यूएसडी में, ये वियतनामी डोंग में ही करना है। तो आप जो भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हो उस कार्ड का जो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए। ये डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। रूपी कार्ड जो अभी इंडिया में नया है वो नॉर्मली इसमें नहीं चलता है, तो आपको वीजा या मास्टर कार्ड ही होना चाहिए, ये क्रेडिट और डेबिट, बट वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। अनदर थिंग, यहाँ पे एक बार पेमेंट हो जाने के बाद अगर आपका कोई मिस्टेक है तो पेमेंट आपका रिफंड नहीं होता। तो आपको पेमेंट करने के पहले थोड़ा सा ध्यान से ये सारी चीज चेक करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट कर देते हो आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपका पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल और आप 2-3 दिन के लिए वेट कर सकते हो। ओके, सपोज आपका पेमेंट हो गया, अभी आपको सर्च करना है तो आप ई वीजा सर्च में जा सकते हो और यहाँ पे जाके आप आपका डिटेल भर सकते हो। लाइक जो रजिस्ट्रेशन हम लोग कॉपी करके रखा था वो मैं डालेंगे, मेरा ईमेल आईडी डालूंगा, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कैप्चा आया है, वो कैप्चा दिया एंड मैं सर्च किया। तो आप देखो मेरा भी ये स्टेटस बता दिया, मेरा नाम दे दिया, वो नंबर दे दिया, मेरा पासपोर्ट नंबर दे दिया, अनपेड बिकॉज मेरा पेमेंट नहीं हुआ। और अगर आपका पेड हो गया था तो ये प्रोसेस में दिखाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है, आपको 5 to 7 डेज में वीजा आ जाएगा एंड यू विल ओपन टू विजिट वियतनाम। आप जा सकते हो, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। ई वीजा मिल जाने के बाद इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं वो नेक्स्ट, या इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे रहते हैं वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।